अपलोड और यहीं से हमने एक रिपोर्टिंग भी की थी कि मछली बाजार में सबसे ज़्यादा जो है भीड़ होती थी। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा भीड़ 2 ही 3 बाज़ार में हमें देखने को मिली है। सबसे ज़्यादा चाहे वो राशन का होलसेल दुकान हो नया बाज़ार इलाके को, और साथ ही साथ सब्जी मार्केट और मछली बाज़ार में लगातार हम लोगों ने केंद्र बिंदु रखा था। लगातार कई सारे तमाम मीडिया वालों ने मछली बाज़ार को कई सारे न्यूज़ को आज वही चरितार्थ हुआ है। आपको बता दें कि कुछ एक मछली व्यवसायी जो है कोरोना संक्रमित पाया गया। उसके बाद जो है आज से दार्जिलिंग जिले के डीएम ने यह घोषणा की इस मछली बाजार को जो है 7 दिनों के लिए जो है बंद कर दिया गया है। यानी कि 7 दिन तक जो है इसे कंटेनमेंट जोन की घोषणा की है। जैसा कि हम पहले से ही जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इतनी भीड़ होती थी कि लोगों को संभालना मुश्किल होता था। इस बारे में हमने मछली व्यवसायी के सचिव से भी हमने बातचीत की, तो उन्होंने भी अपना हाथ खड़ा कर दिया था। तो अब जब यहाँ पर एक कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है, अब 7 दिनों तक जो है मछली बाजार बंद रखने की घोषणा दार्जिलिंग के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने की है। तो ऐसी स्थिति में अब आप खासतौर से जो मछली प्रेमी हैं, खासतौर से बंगालियों का सबसे बेस्ट व्यंजन है मछली, तमाम तरह की मछलियों को खाने को वो शौकीन होते हैं। बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है ये। तो देख सकते हैं प्रत्येक जो मछली मंडी है वो सभी बंद किया गया है। इस इलाके में हम सिर्फ अभी वो है फिलहाल हम सिर्फ कौवे को देख रहे हैं, एक भी इंसान यहाँ फिलहाल हम नहीं देख पा रहे हैं। वहीं ठीक 20-25 दिन पहले की अगर अपने हमारी इसके लाइव के माध्यम से जो वीडियो आपने देखा होगा, यहाँ पर भीड़ इतनी होती थी लॉकडाउन के समय में कि आप स्मूथली जो है यहाँ से नहीं निकल पाते। आपको अगर एक मंडी से लेकर के दूसरे मंडी में अगर आपको कुछ खरीदारी करनी हो तो आपके कम से कम 15 से 20 मिनट आपको एक दूसरे का धक्के खाना होता था, तब जाकर के आप दूसरे मछली मंडी शॉप है उसमें आप प्रवेश कर थे। लेकिन अब जब कोरोना संक्रमण हुई है, कोरोना संक्रमण के बाद जो मंडी बाजार है किया गया है, ये चेतावनी है उन को इधर उधर जाने की इजाजत जो है नहीं दी जा रही। एक बार हम मछली मंडी का तो आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं सिलीगुड़ी के, खास तौर से हम बात करें उत्तर बंगाल का जो है सबसे बड़ा मछली बाजार सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट को कहा जाता है। यहाँ पर कई कुंटल मछली का आयात भी होता है और उत्तर बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में उन मछलियों का निर्यात भी होता है। यानी कि पूरा उत्तर बंगाल के जितने भी वासी हैं वो, अगर हम ये कहें कि पूर्णतः इस बाजार पर निर्भर है। तो ये स्थिति ये वर्तमान जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये मछली बाजार इलाके की स्थिति है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि उत्तर बंगाल के जितने भी हमारे नागरिक हैं उनके लिए अगर मैं कहूं कि अगर मछलियां खाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्रोत है ये सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट, जहां से कई राज्यों से मछलियों का आयात होता है और विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर बंगाल क्षेत्र में जो है यहाँ से निर्यात भी किया जाता है। तो अब जब 7 दिनों के लिए इस मछली बाजार को बंद कर दिया गया है, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है कि अब जो है वो मछली अगर खाना चाहेंगे तो वो कैसे खाएंगे। तो 7 दिन के लिए उन्हें थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। 7 दिन के बाद संभवतः जो है बाज़ार खुल सकता है संभवतः। बाकी दार्जिलिंग जिला प्रशासन इस विषय को गंभीरता से ले रही है। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं जहां पर हज़ारों की तादाद में लोगों का रोज़ आना जाना होता था, अब ऐसी स्थिति में जो है एक भी लोग यहां पर नहीं दिख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पुलिस के अधिकारी। यानी कि बिना ज़रूरत अगर आप इधर आते हुए दिखते हैं तो आपको वापस घर की ओर मुंह मोड़ना होगा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट बाज़ार से, जहाँ पर अब न मछली का व्यवसाय है, न फिलहाल कोई कस्टमर है और ना उस तरह की भीड़ जो पहले होती थी। तो ये तस्वीर आपको हम एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूँगा अंतिम तौर पर कि अब जो है पुलिस के बैरिकेड लगा दिए जा चुके हैं। कोई अगले 7 दिनों तक यहाँ कोई व्यवसाय नहीं होगा, जिससे कि सब तरह की सुरक्षा व्यवस्था
संपन्न हो सके, किसी तरह की किसी को इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए जो है यहाँ पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं और किसी को जो है आने जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। हमारा निवेदन है आप सभी दर्शकों से कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। कैमरामैन देवाशीष मंडल के साथ मैं राजीव, SK लाइव, सिलीगुड़ी।